Hello students, today we are going to start with the topic capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab. Okay, now consider a capacitor, parallel plate capacitor of area A which is separated by a distance T and there is vacuum between the two plates. Okay, then its capacitance is C naught equal to epsilon naught A by D, that we have done already इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, तो ये याद रखना बेटा इसका फॉर्मूला कि अगर वैक्यूम हो दोनों प्लेट्स के बीच में तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, तो अब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया. ठीक है, तो सपोज ये दो प्लेट्स हैं, इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो इस पे चार्जेस आएंगे. ठीक है, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव. तो प्लेट्स के बीच में यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ पे मैं अभी बना नहीं रही क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी डाइलेक्ट्रिक बनाना है. तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे शो करेंगे, ई नॉट से. ई नॉट इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप बिटवीन द प्लेट व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी. ठीक है, जब हमने इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इसमें कौन सा फील्ड सेटअप हो जाएगा, ई नॉट. बेटा हमने हमारा मेन टॉपिक ही क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. कि अगर प्लेट जो कैपेसिटर हमने लिया है उसमें ये वैक्यूम ना होके यहाँ पे क्या हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें. व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक, दे आर जस्ट लाइक इंसुलेटर, बट उस पर क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है, चार्ज डेवलप हो सकता है. तो अगर चार्ज डेवलप हो सकता है, चार्जेस होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रख देना है. तो हमने उसके बाद देखना है कि जो पहले उसकी कैपेसिटेंस सी नॉट थी उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद उसकी कैपेसिटेंस कितनी चेंज हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक ध्यान चीज रखनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स. यहां पे ना हम ऐसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं. ठीक है, जिसकी थिकनेस हम क्या ले लेते हैं, टी. ठीक है, डी और टी अभी इक्वल नहीं ले रहे, केस में ले लेंगे हम इक्वल, बट यहाँ पे इक्वल नहीं ले रहे. टी इज लेस देन डी. ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी इज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड था, डाइलेक्ट्रिक में यहाँ पे भी चार्जेस हैं. तो जब फील्ड के अंडर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा जाएगा तो यहाँ पे भी चार्जेस डेवलप होंगे. यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे बेटा नेगेटिव आएगा ड्यू टू इंडक्शन. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है तो इस साइड नेट क्या होएगा, पॉजिटिव. क्लियर. बाहर फील्ड कितना था, हमने ये ऊपर ई नॉट फील्ड किया था. ई नॉट फील्ड कब था, जब प्लेट्स के इन बिटवीन क्या था, वैक्यूम था, एयर थी. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमने मीडियम रख दिया तो यहाँ पे तो एयर है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और यहाँ पे भी देखो एयर है. तो इसका मतलब जहाँ पे एयर है या वैक्यूम है तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट ही होगा. लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, रचे डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई. डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे भी चार्जेस डेवलप होंगे. ठीक है, ये देखो चार्जेस हैं तो यहाँ पे एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा जो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा. क्लियर. तो यहाँ पे इन बिटवीन दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो थिकनेस टी की है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा. क्लियर. तो देखते हैं, ड्यू टू पोलराइजेशन, ये जो पोलराइज हुआ, ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड. कितना रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड टू ई. ठीक है, ई नॉट किसका फील्ड था, जो एयर में था. ठीक है, ये जो आया ड्यू टू पोलराइजेशन आया. ठीक है, पोलराइजेशन उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. क्लियर. अब बेटा हमने इसी को अगर देखें हम, E नॉट कहाँ पे लग रहा है अब और E कहाँ पे लग रहा है, तो देखो
हम क्या कर रहे हैं, ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पे फील्ड कितना हो गया, ई हो गया। तो जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे लग रहा है, टी पे लग रहा है, ठीक है। और जो ई नॉट है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये पूरी थिकनेस क्या है, टी डी है, और इसमें से क्या निकाल दिया, टी। तो ई नॉट कहाँ पे लग रहा है, डी माइनस टी थिकनेस पे, ठीक है। तो ई नॉट जो है किस डिस्टेंस तक लगेगा, डी माइनस टी पे, और ई किस डिस्टेंस पे लग रहा होगा, टी पे, ठीक है। अब बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। कैपेसिटेंस का तो एक ही फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, ये याद रखेंगे हम, ठीक है। तो अगर कैपेसिटेंस निकालनी है तो हमें चार्ज पता होना चाहिए, पोटेंशियल पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, क्लियर। तो बेसिकली फर्स्ट टास्क हमारा क्या है, हमने पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल का भी एक फॉर्मूला याद रखो, V इज इक्वल्स टू ई आर होता है, ठीक है। R लगा लो, D लगा लो, जितनी भी डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस R हो तो ई आर ले लेते हैं, डिस्टेंस D है तो E इंटू डी ले लेंगे, क्लियर। तो अब हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, इफ V इज दी पोटेंशियल डिफरेंस between plates of capacitor then, ठीक है। हमने V निकालना है, मैंने क्या बोला है, V का क्या फॉर्मूला है, E इंटू आर। हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक है E, एक है ई नॉट। ई नॉट किस डिस्टेंस पे लग रहा है, D माइनस टी पे। E किस डिस्टेंस पे लग रहा है बेटा, T पे। तो दोनों को प्लस करके हम क्या निकाल सकते हैं, V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो E कहाँ पे लग रहा था, T पे, तो यहाँ पे जैसे E इंटू आर था, यहाँ पे हो जाएगा E इंटू टी। अब E नॉट क्या आ जाएगा, D माइनस टी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेटा दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब दोनों को आपस में रिलेट करना है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो K की वैल्यू क्या होती है, E नॉट बाय E, ठीक है। तो यहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, ये E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी मीडियम। तो हमारे पास ये कौन सा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। तो E क्या हो जाएगा बेटा, E नॉट बाय K, क्लियर। तो ऊपर वाली इक्वेशन कैसे चेंज होगी, V इज इक्वल्स टू E नॉट बाय K इंटू टी प्लस E नॉट D माइनस टी, क्लियर। इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, E नॉट कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, T बाय के प्लस D माइनस टी। इज इट क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ना आगे जरूरत पड़ेगी D को निकालने की। D मैं इधर लिख रही हूँ, D प्लस टी बाय के माइनस टी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई, क्लियर। अच्छा, एक हमने E नॉट का और फॉर्मूला किया हुआ है, E का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। E का फॉर्मूला क्या होता, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, Q बाय A। तो हमने कितना चार्ज लिया कैपेसिटर पे, Q। A इट इज द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स, है ना, एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या आ गई। अब हमने इस E नॉट को ऊपर इक्वेशन में पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या मल्टीप्लाइड है, टी प्लस डी प्लस टी बाय के माइनस टी। वी विल कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने निकालनी है कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस
parallel plate capacitor with dielectric slab. ठीक है बेटा, तो सी, इसको अब हम सी लेंगे. सी नॉट हमने किसको लिया था? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज वैक्यूम इन बिटवीन दी प्लेट्स. ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा? Q बाय V. अगर अब हम सोचे कि हमने Q तो निकाला ही नहीं, लेकिन देखना अब Q कट ही जाएगा. हमने V की वैल्यू क्या निकाली थी? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A. इस वाले Q को एज इट इज रख दिया, हम सिर्फ V की वैल्यू निकालेंगे. पुट कर रहे हैं इसमें D प्लस T बाय K माइनस T. ठीक है, ये देखो ये Q कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट A ओवर D प्लस T बाय K माइनस T. ये किसकी वैल्यू आ गई? C की. लेकिन बेटा अब हमने ये बताना है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी? तो दो चीजों को कंपेयर करना है. यहाँ पे C है, तो यहाँ पे हमारा C नॉट भी होना चाहिए कहीं. ठीक है, C नॉट का हमने फॉर्मूला क्या किया था? C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D. क्लियर? ये देखो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट A तो दिख रहा है, D यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम. एप्सिलॉन नॉट A, D निकाल लिया. 1 प्लस, यहाँ पे तो D है नहीं, तो कैसे लिखेंगे? T बाय डी के माइनस T बाय डी, या इसको ऐसे ब्रैकेट में रख के 1 बाय डी बाहर ही निकाल भी सकते थे. ठीक है, अब इस पूरे को देखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम? एप्सिलॉन नॉट A बाय डी को, इसको क्या लिख सकते हैं? C नॉट 1 प्लस T ओवर डी के माइनस T ओवर डी. अगर अब कंपेयर करें इसको, C ग्रेटर होगा, C नॉट ग्रेटर होगा? यस. तो बेटा क्लियरली इस टॉपिक, इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? दैट C इज ग्रेटर देन C नॉट. ठीक है, सो विथ insertion of dielectric slab, capacitance increases. ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस भी करते हैं. स्पेशल केस क्या है? कि अगर थिकनेस जो मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें इंसर्ट की है, उसकी थिकनेस T किसके इक्वल हो जाए? D के. जैसे हमने जो पीछे केस किया है वो सारा किस में था? जो भी यहाँ पे हम कर रहे थे, तो इसमें क्या लिया था? T लेस देन D लिया था. ठीक है, अब इसका स्पेशल केस अगर हम ले लें दैट T इज इक्वल्स टू D, तो क्या होगा? अब बेटा पहले हमने जो इक्वेशन अभी निकाली वही लिख ली. C इक्वल टू C नॉट 1 प्लस T ओवर डी के माइनस T बाय डी. ठीक है, तो T बाय डी यहाँ पे भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 बाय के. T बाय डी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा. कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 1. 1 माइनस 1 0, मतलब कट गया. 1 माइनस 1 खत्म. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? C 1 ओवर के. ये क्या के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया? K C नॉट. क्लियर? एज K इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, सो इट फॉलोज कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor increases with
insertion of dielectric slab. Is it clear? This topic is very important, beta. Okay, thank you.